हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी। तो रेलवे में एनटीपीसी की पोस्टें आती हैं +2 के बेस पर और ग्रेजुएशन के बेस पर। तो आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, चाहे जिसने +2 कर लिया है, ठीक है, और चाहे जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है। ग्रेजुएशन के बेस पे भी पोस्टें हैं और +2 के बेस पे भी पोस्टें हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पोस्ट मतलब कि एक तरीके से वैकेंसी मानी जाती है इंडियन रेलवे की। तो जितने भी +2 के बच्चे हैं तो लग जाओ। एक तो पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आई, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। सेम एज इट इज सिलेबस है किसका, अपने आरआरबी एनटीपीसी का। तो चलते हैं सभी का देखते हैं क्या वैकेंसीज है। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, अंडर ग्रेजुएशन की, यानी कि जिसने अंडर ग्रेजुएट यानी कि +2 वाले, 3050 वैकेंसी। क्या क्या है, कौन सी वैकेंसी है, उन पर भी हम जिक्र करेंगे। तो यहां पर देखिए ग्रेजुएट की बात करूं तो 5810, यानी कहने का मतलब है +2 बेस पर 3050 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। और अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो 5810। तो जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो तो दोनों ही फिल कर सकता है, और जिसने +2 करी है वो कौन सी फिल कर सकता है, वो ये 3050 फिल कर सकता है। अब मैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब वे में बताऊंगी कि कौन सी वैकेंसी है। अब यहां पर अंडर ग्रेजुएट की सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी कि +2 बेस पे हम बात करते हैं कि वैकेंसी कौन सी है। तो +2 बेस पे वैकेंसी है भाई अपनी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, यानी कि क्लर्क कम टाइपिस्ट। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क जिसको टीसी बोलते हो, जो अपने टिकट कलेक्टर भी बोल सकते हो, जिसको आप टीसी टिकट कलेक्टर, जो ट्रेन में टिकट वगैरह चेक करने आता है। कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, ठीक है, कमर्शियल टिकट कम टिकट कलेक्टर की बात करें तो अब यहां पर देखो ये 1 2 3 4 पोस्टें हैं, 3050 वैकेंसी। समझ में आ गई इतनी बातें। इन सब के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा, वहां पर आपसे प्रेफरेंस मांग लेंगे वो। गुड्स ट्रेन मैनेजर, अगर मैं ग्रेजुएट की बात करूं तो गुड ट्रेन मैनेजर की बात करें तो 3016। अब यहां पर भी देखो 3050 है टोटल, और यहां पर तो मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया ग्रेजुएशन बेस पर। गुड ट्रेन्स मैनेजर की 3416, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है 921, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 638, स्टेशन मास्टर बहुत वेरी बिग वैकेंसी, ठीक है, 615। उसके बाद में अपने यहां पर आता है बच्चों चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 161, यहां पर ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 पोस्टें हैं। टोटल 5810 पोस्टें हैं ग्रेजुएशन के बेस पर, एक नंबर की सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं भाई। ट्रेन जो इंडियन रेलवे में काम करता है उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, घूमना फिरना फ्री सब। अब यहां पर देखो ग्रेजुएट लेवल की मैं बात करूं तो ये जो वैकेंसीज है सारी की सारी, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इधर दे रखी है कि ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और अंडर ग्रेजुएट लेवल की अगर मैं बात करूं, जो अपनी क्लर्क वाली पोस्टें बताई थी, कमर्शियल टिकट कलेक्टर या फिर टीसी की पोस्ट बताई थी, तो जूनियर कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क, ट्रेनी टिकट क्लर्क, इनकी 12th पास होनी चाहिए अपने पास में स्कूल एंड इक्विवेलेंट टाइपिंग प्रोफिशिएंसी, यानी कि टाइपिंग होगी इसमें, वो आप बाद की बात है। सबसे पहले आपको क्या क्रैक करना है, पेपर ही क्रैक करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद में लेवल की अगर मैं बात करूं कि एज लिमिट लेवल कौन से होते हैं, ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो एज लिमिट है भी 18 से 33 साल की, और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास के लिए 18 से 30 वर्ष की। समझ में आ गई इतनी बात। यहां पर जो एज है ग्रेजुएट लेवल की ध्यान में रखना, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं 18 से 33 साल की, और अंडर ग्रेजुएट लेवल की है 18 से 30 साल की। अब रिलैक्सेशन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ओबीसी वालों को, एससी वालों को एज रिलैक्सेशन होती है वो कितनी है। अब लोअर एज लिमिट, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा इस डेट को जन्म हुआ था, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, तो वो भी मैंने क्लियर किया। इधर देखो 1/1/2026 से डेट जो है वो आपकी काउंट होगी, ठीक है। तो अब यहां पर देखो अपर एज लिमिट एज ऑन 1/1/2026 के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो इधर लिख रखा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 1/1/2008 से
2/1/1993, यानी कि जिनका जन्म 2/1/1993 के बाद में हुआ है और 1/1/2008 से पहले हुआ है, वो ये बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो जनरल में है चाहे वो ईडब्ल्यूएस में है। और ओबीसी और एनसीएल की बात करूं तो यहां पर 2/1/1990 और ये जो ये वाली डेट है ये तो सबके लिए क्या रहेगी बच्चों, बराबर ही रहेगी। समझ में आ गई इतनी बात। तो ओबीसी के लिए 2/1/1990 अपर एज लिमिट जो है, और एससी एसटी के लिए अपर एज लिमिट है 2/1/1998। समझ में आ गई इतनी बात। यहां पर 1993, यहां पर 1990 और यहां पर क्या है बच्चों 1998। समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर है। होप सो आपको सारी की सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट अपना कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी की अगर मैं बात करूं फॉर जनरल ओबीसी फीस की बात करें तो 500 रुपए फीस है, किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। लेकिन यहां पर क्या होता है बच्चों, अगर इसमें दो पेपर होते हैं, एक सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। अगर आप सीबीटी 1 दे देते हैं, यानी कि आपने एक पेपर दे दिया, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दिया। सीबीटी का मतलब क्या है कि ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी बेस्ड होगा। पहला पेपर दे दिया तो ये जो 400 रुपए हैं जो आपके, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके रिफंड हो जाएंगे। किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। 400 रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, आपके किस में आ जाएंगे बच्चों, अकाउंट में आ जाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद में एससी एसटी पीडब्ल्यू और वुमेन एक्स सर्विसमैन के लिए फीस जो लगेगी वो 250 रुपए लगेगी। और उसके बाद में बच्चों जब वो सीबीटी 1 दे देंगे तो उसके बाद में इनके ये जो पैसे हैं, वो जो बैंक का जो चार्जेस होते हैं वो कट करके उसके बाद ये सारे पैसे आपके वापस आ जाएंगे। इधर 400 रुपये यानी कि 100 रुपये फीस लगेगी कुल। ठीक है, सीबीटी 1 देने के बाद में आपकी फीस जो है वो वापस आ जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दिखावे के लिए फॉर्म भर देते हैं लेकिन पेपर देने जाते नहीं, तो इसके लिए ये उनके लिए पेनल्टी चार्ज है। उसके बाद में देखो, अगर मैं सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न जो है भाई, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आएंगे आपके और मार्क्स भी कितने रहेंगे 40, यानी कि आपकी जीके जीएस सीसी के अंदर साइंस इंक्लूड रहेगी। 40 मार्क्स की आएगी और इसमें 40 ही, यानी कि सबसे बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों इस एग्जाम में जीके जीएस, जिसके आपा माहिर है। समझ में आ गई, यानी कि 40 to 40 मार्क्स। मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग कह लो अपने 30 नंबर 30 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का पेपर 100 ही मार्क्स, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। लेकिन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। उसके बाद में सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस इधर 50 नंबर की, यानी कि जो दूसरा पेपर होगा एक क्वालिफाई करने के बाद में उसमें 50 नंबर की, मैथमेटिक्स 35 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर की, टोटल 120 नंबर का ये पेपर होगा। और 90 मिनट इसमें भी आपको दिए जाएंगे क्योंकि बच्चे छट जाएंगे, जो वेल क्वालिफाइड बच्चे होंगे वो इस पेपर को देंगे। अब यहां पर देखो नेगेटिव मार्किंग है भाई 1/3, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 1/3 कट जाएगा एक नंबर का। समझ में आ गई इतनी बात। जैसे कि बहुत सारे पेपरों में 1/4 होता है, यानी कि एक नंबर का 1/4 होता है, 0.25 कट जाएगा 1/4 से। तो लेकिन यहाँ पर जो कटेगा वो कटेगा बच्चों आपका 1/3, 0 पॉइंट लगभग 33 इस टाइप से कट जाएंगे आपके। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये डेट्स हैं कि किस डेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हैं वो भर सकते हो आप 20 अक्टूबर से, यानी कि शुरू हो चुके हैं। और भर सकते हो कब तक बच्चे, आप भर सकते हो 21 अक्टूबर हाँ, ये तो नोटिफिकेशन आई है डिटेल 20 अक्टूबर को, और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप 21 तारीख से, यानी कि कल से फॉर्म इसके शुरू है। लास्ट डेट की बात करूं तो 20 नवंबर, लास्ट डेट कब है बच्चों, 20 नवंबर। और उसके बाद में लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट फॉर द, यानी कि अगर आपकी फॉर्म अप्लाई हो चुका लेकिन किसी कारणवश आपकी फीस जो है वो नहीं कटी, तो 22 नवंबर तक आप फीस जो है उसकी कटवा सकते हो। समझ में आ गई इतनी बात। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन खुलेगा 23 नवंबर टू 2 दिसंबर तक। समझ में आ गई इतनी बात कि बाई चांस किसी के फॉर्म में, किसी के नाम में, किसी की कुछ भी गलत हो जाता है तो
यहाँ ये करेक्शन पोर्टल भी इन्होंने दे दिया, यानी कि सारा चीज इन्होंने दे दी। अब यहाँ पर बोलता है डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़े से ब्लाइंड होते हैं या किसी टाइप से एलिजिबल नहीं होते, उनकी एलिजिबिलिटी दूसरे कैंडिडेट से अलग होती है, तो वो स्क्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब के लिए अप्लाई करते हैं बच्चे कि भी मेरे को सब्सक्राइब चाहिए, एक पर्सन ऐसा चाहिए जिसकी मेरे को हेल्प चाहिए होती है ना, तो सब्सक्राइब के लिए 3 से 7 दिसंबर तक वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो। अब अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो 27 अक्टूबर 2025 से फॉर्म अप्लाई होने शुरू होंगे, इनकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगी। 28 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिल होने शुरू होंगे और 27 नवंबर 2025 तक इसके क्या भरे जाएंगे, फॉर्म भर जाएंगे +2 वाले। तो होप सो मैंने सारी की सारी डिटेल आपको बता दी। एक बार ये जो चीज है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान में रखना जो ग्रेजुएट लेवल वाले फॉर्म है वो अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 20 नवंबर है। और वहीं अगर मैं +2 वालों की बात करूं तो 27 तारीख को इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगी और 28 तारीख को इसके क्या अप्लाई होंगे, फॉर्म अप्लाई होंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और 27 नवंबर 2025 जो है ये फीस भरने की जो है वो लास्ट, फॉर्म भरने की जो है वो लास्ट डेट है। समझ गए? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो फटाफट कर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए आप क्लासेस भी लगाएंगे, यूट्यूब पे भी लगाएंगे, सभी जगह लगेंगी, लेकिन जो अपने VLDA वाले बच्चे हैं उनको ये चीज़ जो है वो फ्री करवाई जाएगी। मैं उनको पहले ही बोल रही हूँ, अगर VLDA वाला कोई बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको ये सब कुछ क्या करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है।